जय भीम जय भीम। बाला साहब अम्बेडकर साहब ने मुझे कल्याण पश्चिम से 138 से वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार बनाया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल्याण पश्चिम से वंचित बहुजन आघाड़ी की 100% सीट जीत के आ रही है। आने की वजह यह है कि 80,000 से ज्यादा मुस्लिम समाज की वोटिंग है और हमारे बुद्धिस्ट समाज, ओबीसी समाज, ऐसे सब समाज के मिला के 1 लाख से ज्यादा वोटिंग है और ये समाज वंचित है, ये शिक्षा में पीछे है, इनको रोजगार नहीं है। हमारे तुम इलाके आके देखेंगे तो स्मार्ट सिटी कल्याण को बनाने की बात हो रही है, मगर हमारे जो भी मुस्लिम और बुद्धिस्ट समाज के इलाके आज आप आके देखो वहां पे कोई सहूलत है क्या? हर पार्टी के एमएलए एक बार जीत के आ चुके हैं मगर इन्होंने आज तक के कोई भी मुस्लिम समाज या दलित समाज के लिए, बुद्धिस्ट समाज के लिए, वंचितों के लिए कुछ किया ही नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बाला साहब अम्बेडकर ने जो मुझ पे भरोसा करके मुझे टिकट दिया है, मैं 101% या कल्याण पश्चिम से जीत के आ रहा हूँ। अच्छा, ये है कि अभी ये लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, बाकी पार्टी का भी ऐलान कुछ आ रहा है। आप चुन के आने के बाद आपका एजेंडा क्या रहेगा? किसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करके लोगों के पास जाएंगे या लोगों को कैसे मतलब आप सत्य पे आ जाएंगे, आप चुन के आ जाएंगे तो लोगों का जो प्रॉब्लम हो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या क्या है उनका, आपका एजेंडा क्या है? एजेंडे के अंदर सबसे पहले बाला साहब अम्बेडकर साहब ने शिक्षा तालीम देने की बात कही है, रोजगार देने की बात कही है और जो आज ये आप देखेंगे न्यूज चैनल जब भी चालू करके तो कोई पार्टी का उम्मीदवार उठ के मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है। राज ठाकरे साहब जो है वो जब देखो जब मस्जिद के भूंगे उतारने की बात करते हैं। कोई ना कोई पार्टी का अध्यक्ष है, वो कोई ना कोई पार्टी का एमएलए है, वो मुस्लिम समाज के खिलाफ बात करता है। कोई वो उठा है हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टिप्पणी करती। तो इसके लिए बाला साहब अम्बेडकर साहब ने कहा है कि अगर मेरे उम्मीदवार जीत के आएंगे तो मैं सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाऊंगा और जो भी ऐसा कहेगा उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा होगी, उनको मैं जेल पहुंचाने का काम। बात बराबर है सर। पिछले लोकसभा निवडणूक में मोदी जी आए थे, उसी टाइम उन्होंने भी मुस्लिम समाज के खिलाफ बात किया था कि हम आरक्षण नहीं देंगे। अभी राज साहब भी अभी भोंगे उतारने की बात किया। ये सब जातिवादी जो सरकार है। अभी कल परसों सिल्लोड़ में माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने सत्तार के बारे में बात किया कि सत्तार जो सिल्लोड़ को कीड़ लगी है, तो ये अगर उनको हराना है तो मैं बीजेपी से बात करूंगा। तो ये जातिवादी जो लोग हैं इनको हराना चाहिए और ये कैसे सत्य पे आते हैं ये सब देखना है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी एक तगड़ा आह्वान खड़ा किया है, आपके माध्यम से खड़ा किया है और कल्याण में जो आप 138 में खड़े हैं तो चुनाव जीतने की जो आप बात की आपने, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो मुस्लिम समाज के बारे में आप क्या बात करेंगे? देखिए, मैं अभी एक बात बताता हूँ। शिवसेना के जो अध्यक्ष है उदय बाला साहब ठाकरे, हाँ, वो अपने आप को सेकुलर बता रहे हैं। अच्छा। इन्होंने सीएम बनने के लिए बीजेपी के साथ छोड़ के राष्ट्रवादी और कांग्रेस से हाथ मिला के सीएम बन गए। अभी कल ही आप देखो सिल्लोड़ के अंदर उन्होंने अब्दुल सत्तार, एक मुस्लिम उम्मीदवार है और वो वहां पे अच्छा काम है उनका, वो भले कोई भी पार्टी के मगर उनका काम है, उन्होंने काम किया है। तो ऐसे उम्मीदवारों गिराना क्यों चाहते? क्योंकि मुस्लिम है, उनको मुस्लिम एमएलए नहीं चाहिए। कल्याण में भी उनको मुस्लिम एमएलए नहीं चाहिए। उनकी जो सोच है वो सेकुलर नहीं है। उनका जो उन्होंने जो अभी एक ये पहन के रखा है, बोला जाएंगे तो एक शाल वो पर्दा रखा है अपने आप के ऊपर सेकुलर का। अभी उन्होंने खुला कहा है क्या सिल्लोड़ के अंदर कि कल मैं अभी भाजपा से भी मैं बैठ के बातचीत करने को तैयार हूँ, हमारा इतना मतभेद उनके साथ नहीं है। अरे मतभेद कैसा नहीं है, तुम्हारी पूरी पार्टी उन्होंने छोड़ दी, तुम्हारा सिंबल जो था धनुष बाण का वो तुम्हारा ले लिया, तुम्हारे पिताजी की फोटो है वो लोग चला रहे और कौन सा मतभेद मांगता है? कल हो सकता है वो यहाँ पे सेकुलर दिखा के मुस्लिम समाज के, बुद्धिस्ट समाज की वोटिंग लेंगे और जीतने के बाद हो सकता है अमित शाह की उनकी मीटिंग हुई होंगी, कल दोबारा वो भाजपा के साथ जा भी सकते हैं क्योंकि आजकल हर किसी को सीएम बनने की लालच है, तो वो कुछ भी कर सकते। तो ये थे अयाज गुलजार मौलवी
कल्याण 138 मतदार संघ से वंचित बहुजन आघाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के आने की पूरी उम्मीद रखते हैं। उनके पीछे दलित समाज और मोमेडियन समाज पूरा एक इकट्ठा है। उन्होंने बोला है कि 80,000 मतदान मोमेडियन का है और बुद्धिस्ट का 1 लाख 1.5 लाख मतदान है, तो 2 लाख मतदान का उन्होंने जो आंकड़ा जमाया है, तो ये बात बढ़िया है। शाहबुद्दीन शेख जो लोकसभा में खड़े थे उल्लासनगर से, उनको भी अच्छा मतदान गिरा है कल्याण से। और ये जो साहब है अयाज मौलवी साहब, ये मेरे ख्याल से चुन के आएंगे, उनके सब पीछे है। मैं गुजारिश करता हूँ कि लोगों ने 20 तारीख को जो अपना सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर थप्पा मार के मौलवी साहब को बड़ी संख्या से, बड़ी मतदान संख्या से चुन के लाएंगे, ये अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। बाला साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाला साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी निशानी है गैस सिलेंडर, अपनी निशानी है गैस सिलेंडर, अपनी निशानी है गैस सिलेंडर।